नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्टेस्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां कुदूदंड पानी टंकी की आज नहीं होगी सफाई। जी हां, टंकी के ऊपरी हिस्से में मधुमक्खी का छत्ता है और यही कारण है कि पहले छत्ता हटाया जाएगा और इसके बाद सफाई की जाएगी। शहर की सबसे बड़ी पानी की टंकी है जिसकी सफाई होना था, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते के चलते ये सफाई अभी फिलहाल नहीं हो पाएगी। पहले छत्ते को हटाया जाएगा, उसके बाद पानी टंकी की सफाई हो पाएगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। कुदूदंड पानी टंकी का ये पूरा मामला है, जहां पर आज सफाई की बात कही गई थी, लेकिन जब देखा गया तो पानी की टंकी में एक भारी भरकम मधुमक्खियों का छत्ता है। अब कहा जा रहा है कि पहले से हटाया जाएगा, उसके बाद पानी की टंकी की सफाई हो पाएगी। शहर की सबसे बड़ी पानी की टंकी है जिसकी सफाई होना था। आज से बिलासपुर शहर की लगभग 50 टंकियों की साफ सफाई का काम शुरू होना है और आज जो सबसे बड़ी टंकी कहलाती है शहर की कुदूदंड, ये पानी की टंकी है जिसको नगर निगम के द्वारा निर्मित किया गया था और साल में 2 बार सफाई करने की जो है नियम है, उस लिहाज से आज इस टंकी की साफ सफाई होनी थी और इसी वजह से लगभग 1 दर्जन जो वार्ड से लोग जुड़े हुए इस टंकी से, जिनको सप्लाई होती है पानी की, वो प्रभावित होने वाले थे। लेकिन चूंकि छत्ते काफ़ी बड़े हैं मधुमक्खी के और यही वजह है कि सफाई कर्मचारी टंकी के ऊपर चढ़े ज़रूर थे, लेकिन सफाई का काम जो है वो रोक देना पड़ा और उसके पीछे वजह यही थी कि मधुमक्खी के काफ़ी बड़ी संख्या में छत्ते हैं और उससे किसी तरह का नुकसान हो सकता है जो साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं। और यही वजह है कि अब ये निर्णय लिया गया कि पहले मधुमक्खी के छत्ते को हटाया जाएगा, उसके बाद सफाई होगी। लेकिन बता दें कि शहर में लगभग 50 के आसपास पानी की टंकियां हैं जिनकी साल में 2 बार सफाई की जाती है। इससे पहले जुलाई महीने में सफाई की जा चुकी है और अब जनवरी महीने में पूरे जनवरी भर जो है साफ़ सफाई का काम शुरू होना है। आज कुदूदंड पानी की टंकी की सफाई नहीं होने की वजह से जो शांतिनगर इलाके में छोटी पानी की टंकी है उसकी साफ़ सफाई की जा रही है और कोशिश ही की जा रही है कि साफ़ सफाई के दौरान अगर जलापूर्ति बाधित होती है तो टैंकरों के जरिए वार्डों में सप्लाई की जाए। हालांकि इससे पहले मुनादी के जरिए और बाकी सूचना के जरिए नगर निगम लगातार वार्डों में ये जानकारी दे देता है कि पानी की टंकी की सफाई होनी है, इसलिए लोग अपने घरों में पानी को स्टोर करके रख लें। दावा यही है कि किसी तरह की परेशानी जो है साफ़ सफाई के दौरान नहीं होगी। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। तो रायगढ़ में बिजली विभाग उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली नहीं कर पा रहे हैं और यहां आम उपभोक्ताओं शासकीय विभागों पर 294 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली कर्मी आम लोगों से तो घर घर जाकर वसूली कर रहे हैं, लेकिन शासकीय विभागों को सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है। बीते कई महीने से शासकीय विभाग बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके बकाया बिजली बिल करीब 3 अरब रुपए तक पहुंच गया है। शासकीय विभागों से 185 करोड़ रुपए का बिजली बिल वसूल करना है, जबकि आम उपभोक्ताओं से 109 करोड़ रुपए बिजली बिल वसूल करना है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और नगर निगम पर सबसे ज्यादा बिजली बिल बकाया है। टोटल 294 करोड़ का बकाया राशि है, जिनमें से गैर शासकीय 109 करोड़ रुपए है और शासकीय का 185 करोड़ रुपया है। तो हम लोग शासकीय में तो नोटिस जारी किए हैं बिल भुगतान करने के लिए, समय अवधि के अंदर भुगतान कर दें करके, और जो गैर शासकीय उपभोक्ता है उनके लाइन काटी जा रही है, साथ ही उनको नोटिस दिया जा रहा है, फ़ोन में उनसे भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग वितरण केंद्रों में इसको बकाया राशि वसूली के लिए हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। तो सुना आपने, हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरपाल सिंह जुड़ गए। हरपाल सिंह, आखिरकार इतनी ज्यादा राशि हो कैसे गई, क्योंकि 185 करोड़ का बकाया होना अपने आप में एक सवाल है। जी, 294 करोड़ रुपए, लगभग 3 अरब रुपए का बिजली का बिल बकाया है। ऐसे में ये अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं कि वो किस तरह से बिजली के जो बकाया है उनको वसूली कर रहे हैं। रायगढ़ जिले में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा बिल है वो शासकीय विभागों में बकाया है। अगर शासकीय विभागों में बात करें तो ये नगरीय निकाय में ग्राम पंचायत और जो नगर निगम और ये पंचायत विभाग के जो बिजली का बिल है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि अधिकारी अपने ही विभाग के बाद जो है सरकारी विभागों में वसूली करने से कहीं न कहीं हाथ पांव फूलते हैं। केवल नोटिस के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। इसी का खामियाजा जो है ये बिजली विभाग को भुगतना पड़ रहा है। आज लगभग 3 अरब का जो बिजली बिल है इसमें सबसे बड़े बकायादार है शासकीय विभाग। और लगातार अगर छोटे जो घरेलू उपयोग के लिए कोई भी अगर बिजली बिल बकाया रहता है या किसी उनकी छोटे बिजली बिल की वसूली के लिए अधिकारी पहुंच जाते हैं, बकायदा उनके घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, लेकिन लगभग 3 अरब रुपए उसमें सबसे ज्यादा होना सरकारी विभाग के, ये सवालिया निशान खड़े करते हैं बिजली विभाग की कार्यशैली पर
कि तो अब बिजली- किस तरीके से कोशिश की जा रही है हरपाल कि ये जो बकाया बिल है इसका भुगतान हो सके समय पर? जी, अधिकारी वही खानापूर्ति की बात कर रहे हैं। अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारियों ने अब तक जो नगर निगम है, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, उनको केवल नोटिस दिए हैं। नोटिस के अलावा अधिकारी का कहना है कि हम एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। इस पर अगर एक्शन लिया जाता है तो जी। ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। इसीलिए अधिकारी जो है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द जो बकाया बिजली बिल है उसका भुगतान हो जाए और इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पहुंची कोर्ट। पटियाला कोर्ट में पेशी। ठग सुरेश से महंगी गिफ्ट लेने का आरोप। आतंकवाद पर केंद्र सरकार का प्रहार जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने द रेजिस्टेंट फ्रंट पर लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के हैं सहयोगी संगठन। दिल्ली के कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। 5 आरोपी, 5 नहीं बल्कि 7 हैं। कार दीपक नहीं अमित चला रहा था। कंझावला मामले में एक अन्य आरोपी आशुतोष गिरफ्तार। आउटर जिला पुलिस ने की कार्रवाई। अब तक 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सीएम शिवराज ने भोपाल से स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। लोगों से की अपने जन्मदिन और खास दिनों पर पौधा लगाने के लिए। पेयजल राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर किए जा रहे प्रयास। बीजेपी में हूं और आगे भी बीजेपी में ही रहूंगा। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। का बृजेंद्र सिंह रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे। बीजेपी में जाकर हो रहा पछतावा। रीवा में हुए प्लेन क्रैश मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, मामले की होगी जांच के लिए पहुंच रही मुंबई की टेक्निकल टीम। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से शुरू होगा फिजियोथेरेपी का बीपीटी कोर्स। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। कहा, कोर्स शुरू होने से मिलेगी गुणवत्तापूर्ण फिजियोथेरेपी। प्रवासी सम्मेलन के लिए इंदौर तैयार। मेहमानों के आने का सिलसिला हुआ शुरू। एयरपोर्ट पर मेहमानों का जोरदार स्वागत। इंदौर में लगे पीएम मोदी के सबसे ऊंचे कटआउट। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक 60 से 90 फीट के कटआउट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लगाए गए कटआउट। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट से बनाई जाएगी सड़कें। प्लास्टिक वेस्ट पदार्थ उपयोग के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश पंचायत विभाग के बीच MOU। तो वहीं एमपी कांग्रेस करेंगी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन। 9 जनवरी को रविंद्र भवन में होगा आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पंचायत प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। पीयूष बबेले को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया सलाहकार बनाए गए बबेले मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार का जिम्मा भी निभाएंगे। भोपाल में यूट्यूबर के घर के बाहर तलवार से हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार। घर के दरवाजे पर तलवार मारने का हुआ था वीडियो वायरल। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे मेहमान। पधारो मारो घर अभियान की आज से शुरुआत। एयरपोर्ट पर मालवी, पगड़ी और तिलक लगाकर होगा मेहमानों का स्वागत। जबलपुर में 3 दिनों तक रामायण को लेकर मंथन। उद्घाटन सत्र में कई हस्तियां शामिल। शब्द कीर्तन से कार्यक्रम की शुरुआत। वहीं श्योपुर में हनुमान मंदिर परिसर में साधु की मौत। ठंड लगने से तोड़ा दम। जिले के कनापुर गांव के रहने वाले थे साधु शिशुपाल सुमन। ग्वालियर के मुरार कैंट इलाके से संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार। MES के फर्जी ID के साथ पकड़ाया हिस्ट्री शीटर। आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवर और सामान भी बरामद। भोपाल में बिजली कर्मचारियों की आज होने वाली हड़ताल स्थगित। कर्मचारियों को ऊर्जा सचिव ने दिया आश्वासन। नाराज कर्मचारियों की अब होगी CM से मुलाकात। रीवा में ट्रेनिंग के दौरान प्लेन हुआ क्रैश। मंदिर के गुंबद से टकराया विमान। पायलट की इलाज के दौरान मौत। ट्रेनी गंभीर रूप से घायल। MP में सर्दी का सितम जारी। कोहरे की भी मार। लोग अलाव का ले रहे सहारा। रेल और हवाई यातायात पर भी असर। भोपाल में घने कोहरे से रेल और हवाई यातायात पर असर। 2 फ्लाइट को करना पड़ा डाइवर्ट। दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 10 घंटे लेट। डिंडौरी में भी सर्दी का सितम। कड़ाके की सर्दी से बिगड़े हालात। पेड़ पौधों, गाड़ियों के शीशों पर जमी बर्फ की चादर। छतरपुर में कोल्ड अटैक जैसे हालात। तापमान में लगातार आ रही गिरावट। नौगांव का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री दर्ज।
अशोकनगर ठंड का कहर जारी, रात का तापमान 4 डिग्री किया गया दर्ज, विजिबिलिटी 15 मीटर से भी कम। उज्जैन में ड्रेनेज मान जाने किया युवक को घायल, गले पर लगा कट, युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी। खंडवा में आगामी सोमवार तक स्कूलों की छुट्टी, शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने लिया फैसला, स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव करने की अपील। हरदा की अर्चना धाकड़ ग्लोबल समिट में आमंत्रित, शासन ने अर्चना के स्टार्टअप का किया चयन, परिजनों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा बाघ, जंगल से निकलकर सड़क पर पार कर रहा था चहलकदमी, बाघ का मूवमेंट कैमरे में। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती पर मनेगा गौरव दिवस, 3 दिनों तक चलेगा आयोजन, 26 जनवरी से होगा कार्यक्रम। अशोकनगर जिला अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल, घर से कंबल ला रहे मरीज, ठंड से नर्सिंग स्टाफ भी परेशान। छतरपुर में मधुमक्खियों ने किसान पर हमला बोला, बकरी चलाने गया था किसान, गंभीर हालत में इलाज जारी। रतलाम में श्री सम्मेद शिखर जी के फैसले का जैन समाज ने किया स्वागत, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी और केंद्र सरकार का माना आभार। भोपाल में ठंड के चलते 10 तारीख तक स्कूल बंद, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कलेक्टर ने लिया फैसला। भोपाल में नाबालिग का अबॉर्शन कराने वाला क्लिनिक सील, नाबालिग से दुष्कर्म कर कराया था अबॉर्शन, आरोपी पर पॉक्सो और धर्मांतरण का मामला दर्ज। इंदौर के बाद अब उज्जैन से लव जिहाद का मामला सामने आया, 12वीं के छात्र को प्रेम जाल में फंसाया, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में फिर हथियार के साथ दिखा युवक, आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में मां बेटे के साथ मारपीट और बकरी चोरी के शक में 12 लोगों ने की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। देवास में हनी ट्रैप मामले में 3 गिरफ्तार, कई लोगों से लाखों की ठगी करने का आरोप, पूछताछ में जुटी पुलिस। ग्वालियर में नगर निगम अधिकारी के सामने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का निकला दर्द, अधिकारी के सामने जोड़े हाथ, कहा इस माला का ख्याल आप रखिए। ग्वालियर की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। रायपुर के दूधाधारी मठ में छेछेरा पर्व के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम का बड़ा बयान, कहा बीजेपी अब जनता की लड़ाई नहीं लड़ रही, धर्मांतरण के मुद्दे पर साजिश कर रही बीजेपी। आरक्षण के मुद्दे पर सीएम बघेल ने राज्यपाल पर कसा तंज, कहा आरक्षण बिल को लटकाए रखना गलत, राज्यपाल की राजनीति दुर्भाग्यजनक। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना, कहा कोर्ट के आदेश पर बन रहा राम मंदिर, हम वोट की नहीं बल्कि काम की राजनीति करते हैं। कोरबा में भी छेछेरा पर्व की धूम, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छेछेरा मांगने निकली बच्चों की टोली, छेछेरा की सुनाई दे रही गूंज। मुंगेली में धूमधाम से मनाया जा रहा छेछेरा पर्व, आज से 2 दिन के लिए पुन्नी मेले का होगा आयोजन, पवित्र स्नान के लिए शिवनाथ नदी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाकंभरी महोत्सव में हुए शामिल, शाकंभरी माता की पूजा अर्चना की, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हो रहा कार्यक्रम। सरगुजा दौरे पर बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, विधानसभा स्तर पर करेंगे बैठक, संगठन की मजबूती पर करेंगे चर्चा। 9 जनवरी को राजनांदगांव में होगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर हुआ मंथन। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आईटी की रेड, रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई जगहों पर दबिश, 50 से ज्यादा अधिकारियों ने की कार्रवाई। दुर्ग में कारोबारी कमलेश बेद के घर आईटी का छापा, आधा दर्जन से अधिक अधिकारी मौके पर मौजूद। भिलाई में ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस का एक्शन, बालाघाट में संचालित ब्रांच को किया ध्वस्त, 7 आरोपी गिरफ्तार। बालोद में भूख हड़ताल पर बैठे लाल पानी प्रभावित किसान, दलीराजरा माइंस दफ्तर के सामने किया धरना प्रदर्शन, डीएसपी प्रबंधन पर स्थायी काम नहीं देने का आरोप लगाया। मुंगेली में कांग्रेस पार्षद अपने ही अध्यक्ष के हुए खिलाफ, नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी के खिलाफ बगावत, 7 कांग्रेस पार्षदों की बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट। जगदलपुर में 9 जनवरी तक कई ट्रेनें रद्द,
रेल लाइन पर चल रहा इंटरलॉकिंग का काम। बस्तर तक आने वाली सभी ट्रेनें होंगी प्रभावित। बालौदा बाजार में सड़क किनारे रेलिंग से टकराई कार, हादसे में कार ड्राइवर घायल। मामले की पुलिस कर रही जांच। मनेंद्रगढ़ में भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला। मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से गर्दन पर किया वार। घटना के बाद बड़ा भाई फरार। जांजगीर चांपा में नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख की ठगी। फरार आरोपी कोरबा से किया गया गिरफ्तार। सूरजपुर में बेटा बहू ने की पिता की पिटाई। इलाज के दौरान पिता की मौत। आरोपी बेटा और बहू गिरफ्तार। जांजगीर में टुनही के नाम पर महिला को प्रताड़ित करने का मामला। एक ही परिवार के 4 लोग गिरफ्तार। कोरबा में कार से गांजा तस्करी करते 3 गिरफ्तार। 31 पैकेट में 21 किलो गांजा जब्त। झारखंड से छत्तीसगढ़ ला रहे थे गांजा। राजनांदगांव में सहायक डाकपाल मनोज कुमार गिरफ्तार। 14,18,000 रुपए के गोलमाल का आरोप। मुंगेली के लोरमी इलाके में सुसाइड के 2 मामले आए सामने। एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। एक नवविवाहिता ने लगाई फांसी। कोंडागांव में कोहरे के आगोश में पूरा शहर। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। नेशनल हाईवे 30 पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। रायगढ़ में बिजली कर्मी बताकर गांव से ट्रांसफार्मर की चोरी। गांव वालों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोपी से चोरी का ट्रांसफार्मर बरामद। अंबिकापुर में एससीसीएल के बंद पड़े कोयला खदानों में लगातार हो रही चोरी। लाखों का सामान कर गायब हुआ चोर। कोंडागांव के बंधा तालाब में बाढ़ आपदा नियंत्रण का हुआ मॉक ड्रिल। स्कूली बच्चों और अधिकारियों को बताया गया आकस्मिक आपदा से बचाव के तरीके। धमतली में धरना प्रदर्शन के लिए प्रशासन ने तय की जगह। अब सिर्फ गौशाला मैदान में ही प्रदर्शन की मिलेगी अनुमति। दूसरी जगहों पर प्रदर्शन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र का खुला ताला। मेकाहारा से भी कैदी फरार। फरार कैदी को इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल। 420 के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रायपुर में चलती ट्रेन से कैदी फरार। बिलासपुर जेल से दुर्ग ले जाते समय कैदी फरार। सिलियारी के पास चलती ट्रेन से कूदकर भागा कैदी। राजधानी रायपुर में नकली नोट बरामद। नकली नोट के साथ ही 2 लोग गिरफ्तार। 2000 के 93 और 500 के 93 नकली नोट बरामद। गरियाबंद में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला। रास्ता बनाने को लेकर हुआ विवाद। बालौदा बाजार में सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 सटोरियों को किया गिरफ्तार। सटोरियों के पास से 35,000 रुपए भी बरामद किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1500 जवान। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रही पुलिस। बलरामपुर में झाड़ियों में मिला नवजात। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। राजपुर के परसागुड़ी की घटना। बालौदा बाजार में बढ़ रही मनोरोगियों की संख्या। तनाव के चलते आपा खो रहे बच्चे, युवा और बुजुर्ग। अभी तक 3500 मामले सामने आए। राजनांदगांव में नेशनल सीबीएसई बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समापन। राजनांदगांव की टीम का शानदार प्रदर्शन। बालक और बालिका की टीम ने किया खिताब पर कब्जा। धमतली में महिलाओं ने की गुंडे की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। महिलाओं की शिकायत पर आरोपी को भेजा गया जेल। रिलायंस जियो ने आज मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों ग्वालियर और जबलपुर में जियो 2 5G सेवा लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही देश के 72 शहरों में अब तक जियो 5G सेवा लॉन्च हो चुकी है। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए जियो ने ग्वालियर और जबलपुर में अपने 5G नेटवर्क को मजबूत किया है। रिलायंस जियो अब प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 5G सेवा देने वाला पहला और एकमात्र टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है और इससे पहले जियो इंदौर और भोपाल में भी 5G सेवा लॉन्च कर चुका है। जियो की दिसंबर 2023 तक भारत के हर शहर और कस्बों में जियो 5G सेवा लॉन्च करने की तैयारी है।
और अब बात कोरबा से बड़ी खबर की, जहां कल कोरबा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर कोरबा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1500 जवान। इंदिरा स्टेडियम में की गई 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। अमित शाह के दौरे को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। वीआईपी रोड को 1 घंटा पहले किया जाएगा बंद। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरबा दौरा है और यहां पर वे कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें कि कोरबा में 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। वीआईपी रोड को 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। 1500 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इंदिरा स्टेडियम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं हर तरीके से, टेक्निकली तरीके से भी यहां पर हर व्यवस्थाएं किए जाने की बात। और साथ ही कल कोरबा का जो दौरा है अमित शाह का वो काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में कोरबा के दौरे पर कल आने वाले हैं। तो ट्रैफिक को देखते हुए वीआईपी रोड को 1 घंटे पहले से ही बंद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन जो है ज़िले में 7 तारीख को हो रहा है। ये उनका आगमन कुल 3 जगहों पे निर्धारित है। उसके हिसाब से ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। एक तो ज़िले में आउटर में जो है ऑलरेडी हम लोग चेकिंग जारी कर दिए हैं। साथ साथ जो उस दिन की सुरक्षा व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एक तो उनके साथ के सिक्योरिटी के लोग भी आते हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा लेयर रहेगी। लगभग 1200 से 1500 जवान न्यूनतम इतने जवान ज़िले में लगाए जा रहे हैं जो उस दिन पूरे ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे। बाहर से भी काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो संख्या है इसमें से रेंज स्तर और पुलिस मुख्यालय स्तर से हम लोग को इसमें बल मिला हुआ है और कुल 3 कमांडेंट भी इसमें लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हम प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवानों को यहाँ पर ड्यूटी के लिए लगाया गया है, जो पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग रेंज से जो है बुलाए गए हैं। तकरीबन 1500 से अधिक पुलिस बल जो है वो अमित शाह के सुरक्षा में तैनात रहेगा। वो 3 लेयर की सुरक्षा 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो लगाई गई है अमित शाह के इस पूरे दौरे को लेकर। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तो आप ये देखिए कि कोरबा में जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है कल, और इस दौरे के बीच में इसी बीच एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे देश की सुरक्षा के लिए सर्वदा सतर्क बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, राह में कितनी भी बाधाएं हो, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये जवान हमेशा डटे रहते हैं। कश्मीर में एलओसी पर जमा देने वाली ठंड और बेहद मुश्किल हालात में बीएसएफ के जवान बर्फ से ढके पहाड़ों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बर्फ की इतनी मोटी चादर की एक एक कदम रखना मुश्किल है। यहाँ थोड़ा सा भी फासला तय करना मीलों के सफर के बराबर है। लेकिन भारी साजो सामान के साथ ये जवान बढ़ते चले जा रहे हैं। अदम्य साहस, पहाड़ से मजबूत इरादों के साथ ये जवान बर्फ का सीना चीरते हुए देश के प्रति अपना फर्ज निभाने में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। कई मुद्दों पर की चर्चा, क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई बातचीत।